अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वज़ीर मेमन और मेरे साथ है मेरे दोस्त बुढ़ल महेश सर। अस्सलाम वालेकुम सर, इंसान जो है अपनी कामयाब ज़िंदगी के हुसूल के लिए सारी उम्र कोशिशें करता रहता है। उसमें कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नाकाम होते हैं। तो सर, कामयाब ज़िंदगी किसे कहते हैं? थैंक यू वेरी मच वजीर साहब। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिक्वायर्ड सवाल। पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि सक्सेस कहते किसको हैं। सही। इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, 7 अरब हैं, 8 अरब हैं या 8.5 अरब हैं, जो भी है, उस हर इंसान के लिए सक्सेस एक अलग माना रखती है। सही। लेकिन जो अक्सर ज़्यादातर जो रिसर्चर या इस सक्सेस को जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, वो एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ हैं, अक्सरियत उनकी, जी। कि हैप्पीनेस जो है वो सक्सेस का नाम है। हैप्पीनेस इंसान जहाँ जिसको खुशी मिलती है वो हैप्पी सक्सेस का नाम है। यानी अब आप उनके उसूल गिनवा रहे हैं? नहीं, मैं तो बुनियादी तौर पे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हैप्पीनेस जो है ना वो अल्टीमेट हर इंसान का गोल होता है। सही। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि हैप्पीनेस वो ड्राइव हर आदमी मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है। सही। तो जो हैप्पीनेस नेगेटिव एक्ट या अमल से ड्राइव हो, वो कभी भी उसको सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। सही। जो दूसरों के राइट्स, दूसरों के इज़्ज़त नफ्स, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों की लाइफ, दूसरों की चीज़ों को स्नैच करके, उनको लूट के, उनको मार के और हैप्पीनेस ड्राइव करके, क्योंकि ऐसे लोग नेगेटिव भी हैं हमारी सोसाइटी में, जिसके नज़दीक उस चीज़ को सक्सेस कहते हैं। मैं एक मिसाल दूं, कोई ऐसा लुटेरा, ऐसा डाकू, ऐसा चोर, ऐसा करप्ट आदमी जो दूसरों के राइट्स को स्नैच करके हैप्पीनेस ड्राइव करता है, तो हम अपने उस में उसको एज अ सक्सेसफुल तो नहीं कहेंगे। सही। अगर वो हैप्पीनेस ड्राइव भी कर देता है, तो जो अक्सरियत इसके नुक्ते के ऊपर इत्तफाक जिनका एग्रीमेंट और कंसेंसस है, वो ये है कि हैप्पीनेस जो है वो सक्सेस है। अब उस हैप्पीनेस को हासिल कैसे किया जा सकता है? सही। तो देखें, इसके लिए बुनियादी जो काम है वो ये है कि कुछ लाइफ में आपको प्रिंसिपल अपने लिए बनाने पड़ते हैं, बुनियादी उसूल मुतय्यन करने पड़ते हैं, जो आपके उस पूरी सक्सेस का पिलर का रोल अदा करते हैं। सही। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि वन शुड बी अ डिसिप्लिन किस में? डाइट में डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, बिहेवियर में उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर उसको अडॉप्ट करना चाहिए जिसके किसी की दिल आज़ारी ना हो या कोई उससे आपको नफ़रत करना शुरू नहीं कर दे। सही। फिर डिसिप्लिन के बाद अगर कोई मेरे नज़दीक या जो बहुत से जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वो ये कि देयर शुड बी अ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, खुद एहतसाबी। एनालाइज करें अपने आप को, जो आपने डिसिप्लिन डेवलप किए हैं। हमने जिस तरह पिछले जो एपिसोड्स थे उसमें गोल्स वगैरह हासिल करने के लिए जितने भी फैक्टर डिस्कस किए, उनको डिसिप्लिन के बाद हम उस अकाउंटेबल अपने आप को करेंगे अपने साथ। सही। कि क्या हम उसमें कहीं डेविएट तो नहीं कर रहे हैं जो हमने तयन किया हुआ है। सही। तो उस डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करना है। सही। और तीसरी जो नुक्ता इसमें ये पॉइंट आता है, और भी बहुत से नुक्ते हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, हम यहाँ पे मोटे मोटे बिकॉज ऑफ द टाइम कांस्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। आपने जो भी गोल टारगेट बनाया है, उसमें स्ट्रेटजीज बनाई, अपने लिए प्लान बनाए, फिर उसको डिसिप्लिन में लाया, डिसिप्लिन के बाद उसमें आपने अपने आप को अकाउंटेबल भी किया,
अब ये आखिरी जो इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट नुक्ता आता है वो ये है कि आप उसमें मुस्तकिल मिजाजी के मुस्तकिल मिजाजी साथ उन चीज़ों को किस तरह परसू करते हैं, सही किस तरह परफॉर्म करते हैं और किस तरह उनको एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये देखा गया है और इसके ऊपर बहुत से आप जैसे मुफक्किर या जो ऑब्जर्वर हैं उनकी नज़र है कि इसका स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। जी जी। तो बहुत से लोग और हम भी उसमें शामिल हैं। ये पहला नुक्ता जो है वो ये कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपका जो ज़्यादातर टाइम गुजरता है या तो जो जॉब करते हैं वहाँ पे गुजरता है, दफ्तर में गुजरता है, या बिजनेस करते हैं वहाँ पे गुजरता सही। है, और उसके बाद कहाँ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, वो वक्त गुजारते हैं आप फैमिली में। सही। तो हमने ये देखा है कि जिस बंदे की, जिस इंसान की फैमिली रिलेशनशिप पॉजिटिव, अच्छे, नॉर्मल हैं, उसका सक्सेस रेट ज़्यादा रहा है, वो ज़्यादा खुश रहता है। सही सही, बिल्कुल सही। अगर आप घर से ही सुबह को नेगेटिविटी लेके निकलेंगे जब घर से, तो अल्टीमेटली एक स्ट्रेस लेके निकलेंगे, एक मूड आपका ख़राब होगा। अक्सर बेशक आपने इसको सुना होगा जब हम दफ्तर में जाते हैं कि आज बॉस का मूड सही नहीं है, शायद घर से नाश्ता नहीं मिला है। हाँ हाँ, सही है सही। आज सेठ का मूड सही नहीं है, शायद बीवी ने डांटा है। सही सही। तो ये ऐसे मुरव्वज अल्फाज नहीं, ये बड़े मीनिंगफुल होते हैं। सही बात है कि आप जब रिलेशनशिप को पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं एट द होम, तो वहाँ से आपको स्टार्ट डे का बहुत ही पॉजिटिव होता है। दिन का आगाज अच्छी जो है वो उस चीज़ से किया जाए। वेरी ट्रू। अच्छा, फिर घर से निकल के आप कहाँ जाते हैं? दफ्तर में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, तो वहाँ पे एक हल्का बनता है, प्रोफेशनल कुलीग्स का, दोस्तों का। सही। फिर वो दोस्तों की आपकी सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब ये नहीं है कि आप नेगेटिव लोगों को अपने साथ लेके चलें, तो वो उनको तो पॉजिटिव कन्वर्ट होना ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह हमने पिछले लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि उनकी नेगेटिविटी इस तरह स्ट्रांग हो जाती है जिस तरह कोई बैड हैबिट स्ट्रांग हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई 10 साल 15 साल स्मोकिंग करता है या किसी और बैड हैबिट में वो इंसान इंडल्ज है, तो क्या समझते हैं कि आप वो ईजी है उसको स्किप करना या उसको गिव अप करना? बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका जो दूसरा जो एरिया जिसके ऊपर आपको फोकस करना है हैप्पीनेस को और सक्सेस को ट्राई करने के लिए, वो ये है कि आपके जो दोस्तों का हल्का होना चाहिए, वो अच्छा हल्का होना चाहिए। अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए। दोस्त, अपने आप की पहचान भी आपके अच्छे दोस्तों से होती है। एग्जैक्टली। तीसरा जो एक जो रिसर्च ने इस पे काम किए हैं, जो उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किए कि वो लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ज़्यादा सक्सेस रहते हैं जिनका फैमिली स्ट्रक्चर है। फैमिली स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे शादी है, बच्चे हैं, तो जो उनका घर वाला जो टाइम है जब वो हमेशा पॉजिटिव जोन में रहता है, तो ओवरऑल वो एनर्जी क्रिएट करता है उसमें। सही। और वो जब पॉजिटिविटी के साथ सारी चीज़ों को देखता है तो उसको चीज़ें भी नज़र आती हैं। मतलब देखने से चीज़ें ख़राब नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, हमारी आंखें हैं, जी। ख़राब चीज़ भी देखती हैं, अच्छी चीज़ें भी देखती हैं। सही बात। तो क्या आपकी आंखें ख़राब तो नहीं हो गई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये आपके ऊपर है कि उस ख़राब चीज़ को और उस जो अच्छी चीज़ हो, किसको एडॉप्ट करते हैं। सही। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ को एडॉप्ट करना चाहिए जो अच्छी है। सही। तो ये भी देखा गया है जिन लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल लाइफ में और गोल्स में भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। सही बात। अच्छा, चौथी जो नुक्ता इसमें वो है, वो ये है कि आप दुरुस्त को दुरुस्त समझें और गलत को गलत समझें। सही है, पहचान होनी चाहिए आपको, गलत और सही चीज़ों की पहचान आपको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट। सही बात। क्योंकि जब आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो नेचुरली आप गलत भी कोई चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। अगर आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सही बात है।
आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में तब जाएंगे जब आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, उसकी तरफ और चलेंगे। दुरुस्त चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सही। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं इंसान को सक्सेसफुल बनाने में, जो अल्टीमेट उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में हैप्पीनेस की तरफ ड्राइव करके ले जाती है। सही। अच्छा, अब सक्सेस आती कहाँ से है? कैसे हासिल किया जा सकता है? जी देखिए, ये सक्सेस जो है ना, ये डिपेंड करती है कि ABC जो भी इंडिविजुअल है, A हो, B हो, C हो, उसकी एबिलिटी एक कंपोनेंट है कि उसमें सलाहियत है वो चीज़ हासिल करने की। सही। हर सलाहियत इंसान में होती है, लेकिन अगर सलाहियत कम है तो क्या बाय लर्निंग प्रोसेस उस सलाहियत को हम इन्हांस करने की ख्वाहिश रखते हैं या उसको इन्हांस करते हैं या नहीं करते? सही सही। तो ये एबिलिटी एक फैक्टर है जो सक्सेस में बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा करता है। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो ये है एक ह्यूमन एफर्ट, कोशिश। अगर बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि उनमें बहुत एबिलिटीज होती हैं लेकिन एफर्ट की बहुत कमी होती है, तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सही बात है। तो ये एबिलिटी के साथ एफर्ट भी बड़ा इक्वली स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका सक्सेस हासिल करने जी, में। जी। अच्छा, तीसरा जो मेजर इसमें नुक्ता है, वो और भी बहुत से पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं। जी, जी। जो की पॉइंट है वो ये है कि आपका एटीट्यूड क्या है, रवैया। कल हम डिस्कस कर रहे थे, दोनों हम बैठे हुए थे तो हमने एक नुक्ता डिस्कस किया था कि बहुत से बड़े जो हमारी सोसाइटी में बड़े डॉक्टर होते हैं, वो बाहर से भी तालीम हासिल करके आते हैं, तो उनके पास इतना पेशेंट्स का फ्लो नहीं होता एज कंपेयर एक जीपी डॉक्टर होता है या एक डिस्पेंसर होता है, उनके पास इतना ज्यादा फ्लो होता है। क्यों होता है? सही बात है। इस वजह इसकी वजह ये है कि बहुत से जो हाईली स्किल्ड या नॉलेजफुल लोग होते हैं जो इस जोन में रहते हैं, उनके एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर उनका अच्छा नहीं होता। एग्जैक्टली। तो इसका मकसद ये है कि नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एटीट्यूड भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सही बात है, सही बात। क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, और एटीट्यूड डेवलप कहाँ से होता है? वो आपके एप्टीट्यूड से डेवलप होता है। एप्टीट्यूड से डेवलप होता है, सही फरमाया। तो एप्टीट्यूड डेवलप होता है थॉट्स से, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट। तो पॉजिटिव थॉट्स आपका पॉजिटिव एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, और पॉजिटिव एप्टीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट होते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपके का पॉजिटिव वर्ड्स एंड एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। सही। और जो पॉजिटिव एक्शंस होते हैं वो आपकी जितनी भी गोल्स और आपके टारगेट हैं उनको अचीव करने में बड़े सपोर्टिव रोल अदा करते हैं, माइलस्टोन का काम करते हैं। जी एग्जैक्टली।